नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, भाई और बहनों, देखिए अभी आपका जो नेक्स्ट इक्वेशन चल रहा था तो उसके अगले कड़ी में हम नर्स समीकरण से संबंधित कुछ डेरिवेशन और फिर इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस और साथ में किस प्रकार क्वेश्चन बनते हैं और किस प्रकार सेल का विभव निकाला जाता है, ये सब आपको बताने जा रहे हैं। तो बिना देरी किए हम आज आपको बताने जा रहे हैं कुछ विशेष और महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। तो देखिए, सबसे पहले हमने आपको कल बताया था जो आपका नर्स इक्वेशन होता है तो वो क्या होता था, ई सेल इक्वल टू ई, क्या निकाल सकते हैं यहाँ पर, ई सेल, यहाँ नॉट लगाओ, -2.303 और टी बटे, और यहाँ पर क्या लिखते थे, एन एफ, और यहाँ आप लिखते थे लॉग क्या लिखते थे आप, क्यू लिखते थे, है ना। क्यू आपको बताया गया था, क्यू। अब यहाँ क्यू का मतलब क्या होता है, प्रोडक्ट अपॉन रिएजेंट, यानी उत्पाद बटे अभिकारक। ठीक है, क्या यहाँ तक दिखाई दे रहा है वीडियो? अगर यहाँ दिखाई दे रहा हो तो मैं आगे शुरू करूँ। ठीक है, दिखाई दे रहा है। अब यहाँ से इसको हम और क्या लिख सकते हैं, जो Q का मतलब होता है, Q बराबर होता है, यहाँ ब्रैकेट में लिखे दे रहा हूँ कि Q बराबर होता है P बटे R। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। अब देखिए बच्चों, हम मान लीजिए कुछ और लिखना चाहते हैं। ये Q जो होता है ना, ये क्या होता है, जो भी हमारे पास प्रोडक्ट है, जो भी प्रोडक्ट बना है उसकी सांद्रता बटे जो रिएक्शन में भाग ले रहे हैं यानी अभिकारकों की सांद्रता, ये होती है। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम एक रिएक्शन आपको ले लें या हम ऐसे कह लें, कैसे, क्या, देखिए मान लीजिए हमारे पास कोई अभिकारक है, कोई भी अभिकारक है, एक रिएक्शन है, मान लीजिए कॉपर है और प्लस मान लीजिए सिल्वर, ये ठीक है, और ये आपका चेंज हो रहा है सिल्वर एंड कॉपर प्लस प्लस में। ठीक है, ये हमारे पास एक अभिक्रिया है। अब यहाँ से अगर हम लिखना चाहते हैं इसको तो कैसे लिख सकते हैं, देखिए पहले हम रिएक्शन लिखेंगे, रिएक्शन के बाद क्या लिखेंगे, जो होगा देखा जाएगा। लेकिन ना लिख करके हम डायरेक्टली यहाँ पर लिख दें तो यहाँ पर देखिए एन बाद में लिखेंगे, पहले आप समझिए क्या है। यहाँ दो इलेक्ट्रॉनों को ट्रांसफर होगा, बराबर करेंगे, या लिख सकते हैं आप, कोई बात नहीं। यहाँ से कॉपर चेंज हो रहा है, कॉपर प्लस प्लस दो इलेक्ट्रॉनों को डोनेट करके, और यहाँ जो सिल्वर है ये आपका एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके सिल्वर में चेंज हो रहा है। यहाँ ये आपका सॉलिड था, ये आपका एक्वस था, ये आपका सॉलिड है और ये आपका एक्वस है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए पहले हम इलेक्ट्रॉनों की संख्या को बराबर करेंगे। जब इलेक्ट्रॉनों की संख्या को बराबर करेंगे तो हम इसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ भी करेंगे, यहाँ भी करेंगे। क्लियर हो गया? अब हम क्या करेंगे, इस पूरे रिएक्शन को हम लिख सकते हैं। तो जो हमारा रिएक्शन हो रहा है, यह रिएक्शन कुछ ऐसे हो रहा है, ध्यान से देखिएगा बच्चों। तो यहाँ से हो जाएगा, ये देखिए ये इलेक्ट्रॉन कट जाएंगे, यहाँ कॉपर बचेगा और 2Ag बचेगा आपका, और यहाँ से आपको बचेगा कॉपर प्लस प्लस एंड यहाँ आपका बचेगा 2Ag। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब देखिए, अब हम लिखने के आ जा रहे हैं कि जो Q है P बटे R होता है। ठीक है, तो यहाँ से ये आपको प्रोडक्ट है, ये आपका क्या होता है, प्रोडक्ट होता है, और यहाँ से ये आपका अभिकारक है। ठीक है, तो इसके लिए नर्स समीकरण जो आपका होगा वो क्या होगा, ई सेल बराबर ई नॉट सेल, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, -2.303 और टी अपान एन एफ। अब एन एफ अभी लिख रहे हैं इसकी वैल्यू, और यहाँ पर हम लिख देंगे लॉग 10 बेस, यहाँ पर आपका कॉपर
प्लस प्लस, और ये हो गया आपका Ag, ठीक है। Ag पावर 2 लगा दो। रस समीकरण में जो गुणांक होते हैं ना वो पावर में हो जाते हैं। यहाँ पर उसी प्रकार क्या हो जाएगा, यहाँ कापर है, सॉलिड है, ध्यान रखिएगा, ये सॉलिड है, इसकी सांद्रता, और यहाँ पर आपका क्या है, Ag प्लस है, इसकी पावर 2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए जो आपका यहाँ सॉलिड होते हैं, शुद्ध ठोस, मान लीजिए धातु वगैरह है, जो भी सॉलिड स्टेट में है, सॉलिड स्टेट में यहाँ ये सिल्वर भी है, ध्यान रखिए, ये सिल्वर भी है यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ ये भी है आपका। तो यहाँ से जो सॉलिड स्टेट होते हैं उनकी सांद्रता एकांक होती, 1 होती है, ठीक है। तो यहाँ से 1 है और यहाँ 1 की पावर 1 कट जाएगा, तो ये कट जाएगा, आपको बचे क्या भैया, आपको बच रहा ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस 2.303 RT बटे NF, और यहाँ पर आपको बच रहा है log 10 बेस, यहाँ आपका बचेगा कापर प्लस प्लस बटे यहाँ पर Ag प्लस का पावर 2। ये रहा आपका नट समीकरण इक्वेशन, लेकिन यहाँ n की भी वैल्यू हमको रखना पड़ेगा। तो जो n की वैल्यू होती है यहाँ पर, n की वैल्यू कितनी है आपकी, देखिए एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, n की वैल्यू यहाँ 2 है, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भाग ले रहे थे। तो यहाँ लिख देंगे हम, क्या लिख सकते हैं, ई सेल इक्वल टू ई नॉट 0 सेल, और यहाँ पर लिख देंगे माइनस 2.303 RT बटे 2F, और यहाँ पर लॉग कॉपर प्लस प्लस, और यहाँ पर हो जाएगा आपका Ag प्लस की पावर 2। अब देखिए जब R और T और F की वैल्यू रखेंगे, R की वैल्यू कितना रख देंगे, R की वैल्यू अगर हम यहाँ लिखते हैं, R की वैल्यू लिखते हैं, कितना लिखते हैं R की वैल्यू 8.314, ये होती है R की वैल्यू होती है ना, जूल केल्विन प्रति मोल, जूल केल्विन की पावर -1 मोल की पावर -1, ठीक है। और जो T की वैल्यू होती है इसको लेते हैं 298 केल्विन पर, और F होता है, वो होता है कितना 96,500 कूलाम। जब इन सभी वैल्यूओं पे एक स्पेशल स्थिति पर कैलकुलेशन करते हैं तो ये वैल्यू पर रखा जाता है। अब इन वैल्यूओं को जब हम रखेंगे तो हमारे पास थोड़ा क्या नीचे दिखाई दे रहा है वीडियो, एक मैं चेक कर लूँ, हाँ ठीक है, हम ऊपर इधर लिख देते हैं साइड में। जब इन वैल्यूओं को हम रखेंगे, ध्यान से देखिए कि जब इन वैल्यूओं को हम रखेंगे तो हमारे पास जो नट समीकरण बनकर आ रहा है वो ये आएगा, ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल, और यह माइनस ये हो जाएगा 0.0591, क्या हो जाएगा 591, और यहाँ बटे आप 2 कर देंगे, और लॉग आपको हो जाएगा कॉपर प्लस प्लस, और यहाँ पर हो जाएगा बटे में Ag प्लस का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसी को हम लिख सकते हैं ऑक्सीकृत अवस्था बटे अपचयित अवस्था, ठीक है, ऑक्सीकृत अवस्था बटे अपचयित अवस्था। तो यहाँ लिख सकते हैं इसको ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस 0.591 बटे 2, और यहाँ लॉग, यहाँ लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ऑक्सीकृत, क्या लिख सकते हैं, ऑक्सीकृत स्पष्ट सांद्रण, ऑक्सीकृत स्पीशीज का सांद्रण, यहाँ लिख देंगे आप अपचयित स्पीशीज का सांद्रण। तो ये भैया आपका हो गया किसी भी इलेक्ट्रोड का बिल्कुल स्टैंडर्ड STP पर स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर नट समीकरण।
क्लियर हो गया? इसको आप नोट डाउन कीजिए, फिर इस पर हम आधारित सवाल कुछ बताने जा रहे हैं। नोट डाउन कीजिए फटाफट। हो गया? चलिए अब आगे देखते हैं। अब देखिए, मान लीजिए हमारे पास एक रिएक्शन है, इसको मैं थोड़ा मिटा दूं उसके बाद, ठीक है? चलिए, अब देखिए, मान लीजिए हमारे पास कोई एक रिएक्शन है, कोई एक रिएक्शन हमारे पास, माना कोई एक रिएक्शन हमारे पास, माना कोई अभिक्रिया, माना अभिक्रिया इस प्रकार की है, अभिक्रिया है इस प्रकार की। कैसी? हमारे पास कोई अभिक्रिया है, यहाँ पर कोई धातु है M है, उसकी N प्लस वैलेंसी है, वह N इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके किसमें चेंज हो रहा है? M सॉलिड में, ठीक है? इसमें आपका ये हो रहा है। तो इसके नट समीकरण क्या होगा? देखिए, इसके नट समीकरण हम क्या लिख सकते हैं? इसके लिए लिख सकते हैं E सेल इक्वल टू E नॉट सेल, ठीक है? और यहाँ पर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? माइनस लगाएंगे भाई, माइनस तो लगाना पड़ेगा, माइनस 2.303 RT बटे क्या लिखते हैं? NF, और यहाँ पर लॉग, है ना? क्या लिखते हैं? लॉग। तो यहाँ पर हम जिसकी वैलेंसी ज़्यादा होती है उसको लिखते हैं ऊपर, और जिसकी वैलेंसी कम होती है उसको नीचे लिखते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास किसकी वैलेंसी ज़्यादा है भाई, बताइए किसकी वैलेंसी ज़्यादा है? देखिए, यहाँ तो सॉलिड है, इसकी वैलेंसी 0 है। भाई कोई भी धातु है, कोई भी मेटल है, कोई भी यौगिक है, उसकी ऑक्सीकरण शून्य होती है। तो यहाँ पर और यहाँ पर देखिए, यम की यहाँ पर ऑक्सीकरण संख्या इसकी ज़्यादा है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं भाई, बताइए? अभिकारक, है ना? जो आपको अभी बताया गया था कि प्रोडक्ट अपॉन, यानी उत्पाद अपॉन अभिकारक। तो उत्पाद यहाँ पर क्या है आपका? यह तो होता है, अभी आपको बताएगा, यही बताया कि Q बराबर क्या होता है? P बटे R ही तो बताएगा। तो प्रोडक्ट यहाँ पर क्या है? MS है, तो हम यहाँ पर MS लिख देंगे, क्या लिख देंगे? MS। तो यहाँ पर हम लिख देंगे MS की सांद्रता बटे यहाँ पर Mn प्लस की सांद्रता, ये हो गया। अब देखिए, हम फिर वही बात है, बहुत सॉलिड है, उसकी सांद्रता 1 होगी, तो हम इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? E सेल इक्वल टू E नॉट सेल, और यहाँ पर हो जाएगा माइनस 2.303 RT बटे NF, और यहाँ पर हो जाएगा लॉग, यहाँ पर 1 बटे यहाँ हो जाएगा Mn प्लस। ये हम क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि किताबों में बहुत उलट पुलट करके दे रखा है, बच्चों को बहुत कन्फ्यूजन दे रहे हैं, इसलिए इन सवालों को बड़ी केयरफुली से आप देखिए। अब यहाँ जब ये हो गया, तो आपको पता है क्या होता है? अगर हम इसको ऊपर ले जाना चाहते हैं तो यहाँ माइनस लग जाएगा, अब माइनस लग जाएगा तो यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, या इसको ऊपर ले जाएंगे तो माइनस की पावर -1 हो जाएगा, माइनस की पावर 1 आएगा तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा। तो यहाँ से आपको क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा E सेल इक्वल टू E नॉट सेल, और यहाँ माइनस 2.303 RT बटे NF, है ना? अगर ये ऊपर जा रहा है तो लॉग यहाँ क्या हो जाएगा? Mn प्लस है, और इसकी पावर -1 हो जाएगा। अभी माइनस यहाँ आकर गुणा हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा E सेल इक्वल टू E नॉट सेल, यहाँ प्लस 2.303 RT बटे आपका NF, और यहाँ पर लॉग Mn प्लस हो जाएगा। अब RT और F की वैल्यू रख दीजिए। अब अगर आप RT और F की वैल्यू रख देंगे तो आपका क्या हो जाएगा? E सेल इक्वल टू E नॉट सेल, और यहाँ पर प्लस
यहाँ हो जाएगा 0.0591 और यहाँ log क्या हो जाएगा n प्लस ये। तो ये रहा आपका सवाल, ठीक है। मानक स्टैंडर्ड प्रेशर टेम्परेचर पर किसी भी इलेक्ट्रोड का विभव आप निकाल सकते हैं अगर आपका E0 सेल की वैल्यू दे रखा है। नोट डाउन कीजिए। इसके बाद हम आपको सवाल बताने जा रहे हैं, फटाफट नोट कर लीजिए। हो गया? चलिए अब देखिए सवाल हम आपको कुछ लिख रहे हैं, उसके बाद फिर आपको बता रहे हैं। तब तक हम थोड़ा सा सवाल लिख लेते हैं, उसके बाद बताते हैं। चलिए दूसरा, पहला सवाल हमने लिख दिया है और पहला सवाल को हम हल करने जा रहे हैं। पहले आप सवाल समझिए। सेल की अभिक्रिया, ये कोई सेल दिया गया है, इस सेल की अभिक्रिया लिखकर नेरनस्ट समीकरण द्वारा इस सेल को व्यक्त करना है, ठीक है। तो आइए आप देखते हैं, फटाफट देखिए, कोई दिक्कत नहीं है भैया। तो आप कैसे हल करेंगे? आप लिखेंगे, पहले जो अभिक्रिया है ना आप उसको लिख लेते हैं। तो यहाँ से देखिए क्या हो रहा है, निकिल चेंज इनटू निकिल प्लस प्लस। आप ऐसा पढ़ाएंगे कि आपको परेशान होने की आवश्यकता ही है। लेकिन निकिल जो है ना वो निकिल प्लस प्लस में चेंज हो रहा है, मतलब ऑक्सीकृत हो रहा है, मतलब यहाँ 2 इलेक्ट्रॉनों को डोनेट करके, क्लियर। और यहाँ ये सॉलिड है आपका और यहाँ ये एक्वस हो गया। दूसरा क्या है, अब ये एनोड पर हो रहा है, वो तो अलग की चीज़ है, एनोड पर हो रहा है, ध्यान रखिएगा। ये क्या हो रहा है, एनोड पर हो रहा है। और यहाँ पर जो आपका जो सिल्वर है, सिल्वर प्लस है, ये क्या कर रहा है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके सिल्वर सॉलिड में चेंज हो रहा है। अब यहाँ देखिए सबसे पहले आप काम करेंगे कि जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है दोनों अर्ध अभिक्रिया में, अर्ध सेल की अभिक्रिया में सेम होना चाहिए। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 है, यहाँ पर 1 है, तो इसमें 2 का गुणा कर दो, तो ये हो गया 2 का गुणा, ये ठीक है। अब यहाँ पर ये एनोड पर हो रही और ये कैथोड पर हो रही, इसका ऑक्सीकरण हो रहा है, इसका अपचयन हो रहा है, सिल्वर का अपचयन हो रहा है, निकिल का ऑक्सीकरण हो रहा है। तो यहाँ से हम नर्स समीकरण जब लिखेंगे तो यहाँ से क्या करेंगे, पहले इसकी पूरी रिएक्शन लिख देते हैं। जब पूरी रिएक्शन लिखेंगे तो ये 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कट गए, यहाँ आपका निकिल सॉलिड था और यहाँ पर 2Ag है आपका ये। अब ये क्या बन रहा आगे चल करके, निकिल प्लस प्लस में जो कि एक्वस है और यहाँ बन रहा 2Ag जो कि सॉलिड है। इतना समझ में अगर आया तो आगे कुछ है ही नहीं। अब हमको लिखने जा रहे हैं सेल, ई सेल। तो ई सेल बराबर क्या होता है, जब देखिए, इसलिए ई सेल बराबर होता है E0 सेल। हो गया, E0 सेल हो गया। अब माइनस लगाओ 2.303, यहाँ RT लिखो और यहाँ NF लिखो और साथ में यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, NI। देखिए क्या प्रोडक्ट यही है ना, या जिसका ऑक्सीकरण हो रहा है। तो ऑक्सीकरण में देखिए सॉलिड का तो लेते नहीं हम, सॉलिड का तो लेते नहीं, ना निकेल S का लेंगे ना 2AgS का लेंगे, हम इसको लेंगे तो प्रोडक्ट में ये बचा और अभिकारक में Ag बचा। तो हम इसको लिख देंगे लॉग यहाँ लिख देंगे निकिल प्लस प्लस, ये इसकी सांद्रता को व्यक्त करता है। और जो सिल्वर है यहाँ सिल्वर प्लस लिखकर इसकी जो रस समीकरण में थी गुणांक है इसकी पावर 2 कर देंगे, ठीक है। तो ये आपका हो गया। अगर इसको और अच्छे से लिखना चाहते हैं तो इसको आप लिख सकते हैं भाई, यहाँ जब इसकी वैल्यू आप रखेंगे, F की वैल्यू रखेंगे, R की वैल्यू रखेंगे, T की वैल्यू रखेंगे, तो इसका कैलकुलेशन कुछ ऐसे आता है। कैसे आता है देखिए, ई सेल बराबर E0 सेल माइनस 0.5 कितना होता है भाई बताओ, 0.591, ये ठीक है। ये किसकी वैल्यू है, FRT और इसका मल्टीप्लाई करने का। अब यहाँ n कितना दिया हुआ है, n यहाँ आपके पास है 2, तो यहाँ 2 लिख देंगे और ये हो गया आपका अगला नर्स समीकरण
वही चीज है, केवल वैल्यू को आपको पुट किया गया है ये। तो ये हुआ आपका नट समीकरण द्वारा ई सेल का समीकरण पता करना। इसको नोट डाउन कीजिए, इसके बाद हम आपको तुरंत फटाफट दूसरे सवाल बताते हैं। कई सवाल बताएंगे, आप परेशान मत होइए, बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। आप पढ़ रहे हैं RC सिंह से, आप परेशान मत होइए, सारा धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तो यह भी धीरे धीरे आप पढ़िए। जो टॉपिक आपको ज़्यादा कठिन लगता है उसको एक बार सरसरी निगाहों से देख लीजिए, फिर एक बार और थोड़ा स्पीड कम करके देखिए, फिर एक बार कुछ मन लगा कर देखिए, फिर उसके बाद जब कुछ आने लगा ना तो उस पर तर्क वितर्क करके पढ़ाई कीजिए। अब यहाँ पढ़ोगे वहाँ पढ़ोगे तो फिर आप परेशान रहेंगे। और ज़्यादा उथल पुथल की पढ़ाई मत करो, जो आपका सिलेबस हो वही पढ़िए, ठीक है। क्योंकि आपको इस समय सिर्फ 2-3 महीना बचा हुआ है, आपको अपना सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए। कुछ बच्चे होते कभी ये प्रश्न पूछते वो प्रश्न पूछते, अरे पहले अपना सिलेबस अपना बेस मजबूत कीजिए, उसके बाद तैयारी करिए। चलिए तैयारी करने के लिए हम बैठे तो आप काहे परेशान हो, ठीक है, नोट करिए इसको। चलिए दूसरा सवाल हम आपको आपके जो यहाँ पर ब्लैक बोर्ड में लिख दिए हैं। सवाल है 298 केल्विन पर सेल का EMF ज्ञात करना। और सेल की अभिक्रिया क्या है, निकिल से निकिल प्लस प्लस में, जिसकी मोलर सांद्रता कितना 0.01 m, और सिल्वर प्लस सिल्वर में कन्वर्ट हो रहा है और इसकी सांद्रता 0.1 m दे रखा है। जबकि यहाँ पर मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान निकिल और सिल्वर का दे रखा है। तो आपको EMF की गणना करनी है। तो चलिए कैलकुलेशन करते हैं, कैसे करेंगे। देखिए कैसे करेंगे, आपको जो फार्मूला है वो ई सेल इक्वल टू होता है E0 सेल, और यहाँ माइनस क्या हो जाएगा। अब सवाल कैलकुलेशन करने से फटाफट हम छोटे सूत्र का सहारा लेंगे, 0.0591 है ना, यही तो होता है, बटे n कर देंगे और यहाँ क्या कर देंगे, लॉग लिख देंगे, बेस लिख देंगे, है ना, है। और यहाँ पर क्या लिखेंगे, ऑक्सीकृत स्पीड का सांद्रण, है ना, ऑक्सीकृत स्पीड का सांद्रण, या हम डायरेक्ट क्यू लिख देते हैं, बस यही बहुत है। P/R उत्पाद बटे हो जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर देखते हैं क्या होता है, कैसे निकलते हैं ई सेल। अब देखिए ये सवाल तो ठीक है, लेकिन इसके पहले E0 सेल की भी वैल्यू तो हमको पता करना है, E0 सेल की भी वैल्यू तो पता करना है। तो E0 सेल की वैल्यू क्या होता है, E कैथोड माइनस E एनोड होता है ना। तो यहाँ से देखते हैं क्या होता है, पहले हम E सेल की वैल्यू निकालेंगे, फिर उसके बाद इसमें पुट करेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं, E0 सेल इक्वल टू होता है E कैथोड माइनस E एनोड। अब यहाँ हम देखेंगे कि क्या किसका ऑक्सीकरण हो रहा, किसका अपक्षय हो रहा, ठीक है। तो इसके लिए हम पहले क्या करेंगे, अभिक्रिया लिखेंगे। क्या करेंगे, अभिक्रिया। तो हमारे पास जो अभिक्रिया है वो है निकिल, किसमें चेंज हो रहा है, निकिल आपका जो प्लस प्लस है ये चेंज हो रहा है निकिल में, नहीं नहीं नहीं, यहाँ से निकिल ये है, निकिल चेंज हो रहा है प्लस प्लस में, निकिल सॉलिड निकिल प्लस प्लस में चेंज हो रहा है 2 इलेक्ट्रॉनों को डोनेट करके। ये एनोड पर अभिक्रिया हो रही है, कहाँ पर हो रहा है, एनोड पर हो रही है। और यहाँ से दूसरा क्या है, जो सिल्वर है ये आपका इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके सिल्वर सॉलिड में चेंज हो रहा है, ठीक है। यहाँ ये एक्वस है और यहाँ ये एक्वस है, ठीक है। अब देखिए इलेक्ट्रॉनों के से ये कैथोड पर होगा CaTHOD। अब यहाँ से क्या देखेंगे आप कि यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रॉनों की संख्या सेम नहीं है, तो यहाँ 2 यहाँ 1, तो 2 करने के लिए हमें यहाँ 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम यहाँ 2 कर देंगे, यहाँ 2 कर देंगे, यहाँ 2 करेंगे। अब पूरी अभिक्रिया हमारी क्या हो जाएगी, लिखना हो तो लिख लीजिए, नहीं लिखना हो तो कोई आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से ये कट जाएगा, आपका बचेगा यहाँ निकिल सॉलिड और 2Ag एक्वस बचेगा। क्या बचेगा, एक्वस। इधर क्या बचेगा आपका, निकिल प्लस प्लस बचेगा, एक्वस बचेगा, और यहाँ पर 2Ag सॉलिड बचेगा,
ये हो गई पूरी रिएक्शन। ठीक है, अब यहाँ से हम देखेंगे किसका अपचयन हो रहा है, किसका ऑक्सीकरण हो रहा है। तो ये क्रिया आपकी कहाँ पर होगी, कैथोड पर होगी। तो जो आपका ये वाला है ये कैथोड का मान हो जाएगा। किसका मान हो जाएगा, कैथोड का मान हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा कैथोड, इसको आप लिख सकते हैं कैथोड ऐसे अपने समझने के लिए, और ये एनोड पर हो जाएगी, उल्टा हो जाएगा और क्या। ठीक है, अब जो आपका फार्मूला ये वाला है इसमें हम ई नॉट सेल का मान रख करके निकालेंगे। तो यहाँ से हो जाएगा ई नॉट सेल बराबर ई कैथोड माइनस ई एनोड। तो कैथोड पर सिल्वर हो रहा है, तो सिल्वर की पहले देख लेते हैं कितना वैल्यू दे रखा है। तो यहाँ देखिए सिल्वर है, सिल्वर प्लस से सॉलिड में चेंज हो रहा है, या अपचयन विभव होता है, तो इसे डायरेक्टली इसको रख देंगे 0.80 माइनस लगा देंगे। अब यहाँ पर हम लिखेंगे एनोड पर क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण किसका हो रहा है, तो ऑक्सीकरण निकिल का हो रहा है। तो निकिल की वैल्यू क्या दे रखा है, बिल्कुल निकिल प्लस प्लस चेंज हो रहा है, निकिल में ये भी आपका अपचयन विभव है। तो जो इसकी वैल्यू है उसी को डायरेक्टली हम रख देंगे -0.25। अब इसको खोलेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 5 हो जाएगा यहाँ पर, और 8 2 10 हो जाएगा, 2 अंक के बाद पॉइंट लग जाएगा, यहाँ बोल्ट हो जाएगा। ये आपका ई नॉट सेल की वैल्यू है। क्या नीचे तक दिखाई दे रहा वीडियो, मैं एक बार चेक कर लूँ। यस, बिल्कुल दिखाई दिया है। अब देखिए जब आपका ई नॉट सेल, जब आपके पास ई नॉट सेल आ चुका है तो अब हम निकाल लेंगे सेल का विभव। तो इस सूत्र से लगा लेंगे। तो ये सूत्र तो हम पहले ही लिख दिए हैं। तो अब आगे देखिए क्या होता है। तो यहाँ से ई सेल बराबर क्या हो जाएगा, ई नॉट सेल का मान तो मिल गया आपको 1.05 वोल्ट, है ना। अब हम माइनस लगा देंगे। अब जब माइनस लगा देंगे तो यहाँ 0.0591 लिख देंगे, और यहाँ पर n कितने इलेक्ट्रॉन भाग ले रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन भाग ले रहे हैं। कितने इलेक्ट्रॉन भाग ले रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। तो 2 इलेक्ट्रॉनों का यहाँ पर हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, और फिर यहाँ लिख देंगे log। क्या लिख देंगे, log। अब log 10 बेस कर दो, क्योंकि 10 बेस पर ही कैलकुलेशन हो रहा है। अब यहाँ पर हम लिख देंगे किसका ऑक्सीकरण हो रहा है, किसका अपचयन हो रहा है ना। प्रोडक्ट क्या है, निकिल प्लस प्लस है, प्रोडक्ट क्या है आपका निकिल प्लस प्लस है, और यही तो है निकिल प्लस प्लस है। और ये आपका हो जाएगा इधर क्या है, इधर क्या है आपका Ag प्लस है, तो इसी को हमको लिखना है ना। तो यहाँ लिख देंगे निकिल प्लस प्लस है, तो निकिल प्लस प्लस लिख देंगे, यहाँ निकिल प्लस प्लस। और यहाँ पर क्या है, सिल्वर है, तो सिल्वर में 2 लगा है, रस समीकरण में 3 गुणांक 2 है, तो यहाँ सिल्वर लिख करके इसके ऊपर पावर 2 लगा देंगे। अब बस कैलकुलेशन रह गया और सब कुछ खत्म हो गया। तो यहाँ से 0.0591/2, यहाँ लॉग निकिल की सांद्रता दे रखा 0.01 और इसकी कितना दे रखा 0.1 जी। अब इसको क्या लिख सकते हैं भाई, अब इसको कितना हम बढ़ाएं, कुछ आप भी मेहनत करेंगे कि हम ही करते रहें। ये हो गया। अब इसको लिख सकते हैं आप यहाँ 10 की पावर -2 और इसको 10 की पावर -1 लिख सकते हैं। अब ये ऊपर चला जाएगा तो 10 की पावर प्लस हो जाएगा, आपका बचेगा 10 की पावर -1, यही तो बच रहा है। 10 की पावर -1 ही तो बचेगा। जब 10 की पावर -1 बचेगा तो क्या होगा, क्या आप बता सकते हैं, क्या दोनों की वैल्यू सेम है या अलग अलग है। एक मैं चेक कर लूँ सवाल हमारा सही है कि नहीं सही है। चलो, लेकिन यहाँ पर तो और चीज दे रखा है ना आपका, ये 0.1 है ना, तो 0.1 ठीक तो है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको ऐसे थोड़ा देख लो, पहले यहाँ पावर लगेगा ना, ये तो जब इसका पावर लगेगा तो क्या हो जाएगा ये बताइए फटाफट। देखिए यहाँ तो पावर लगा है, तो जब पावर लगा है तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 0.05 -0.0591/2 और यहाँ लाग हो जाएगा। यहाँ तो हमने अभी रुक जाओ 1 मिनट के लिए, इसके बाद अगर इसको एक एक कम 1 हो जाएगा, ये यहाँ ये हो जाएगा और 2 अंक के बाद पॉइंट, तो ये तो आपका सेम हो गया, ये 1 आएगा।
क्या आएगा, एक ही तो आ रहा है ना। अब एक से एक कट भी सकता है, जब एक ही से एक कट जाए तो log 1 आएगा। क्या आएगा, log 1 बिल्कुल आएगा। और जब log 1 आएगा तो कैलकुलेशन करेंगे क्या आएगा। 1 मिनट थोड़ा सा भाई, ये थोड़ा चीटा परेशान कर रहे हैं। चलो, वो क्या है ना, रात में जब वीडियो बनती है ना तो इतना मतलब थोड़ी बहुत कीड़े, एक तो चींटा है ना, ये चींटा काट लेते हैं पैर में। चलिए हाँ, तो यहाँ देखिए क्या होता है, ये कट जाएगा आपका, एक आएगा, log 1 की वैल्यू 0 होती है। थोड़ी यहाँ ध्यान रखिए, यहाँ 2 लगाना पड़ेगा आपको। अब यहाँ एक log 1 की वैल्यू 0 अर्थात प्योर 0, तो आपको उत्तर क्या हो जाएगा, 1.05 वोल्ट। तो ये रहा आपका आंसर। इसको नोट डाउन कीजिए, उसके बाद हम क्या करते हैं, अगला सवाल देखते हैं। ठीक है, तुरंत फटाफट नोट करिए। देखिए अगला सवाल, देखिए फटाफट सवाल देखिए। हमने एक सवाल यहाँ है 298 केल्विन पर नेट समीकरण एवं सेल का ईएमएफ ज्ञात कीजिए। सेल का समीकरण ये दे रखा है, मैग्नीशियम प्लस प्लस में एंड कॉपर प्लस प्लस, कॉपर में चेंज हो रहा है। आपकी ये सब वैल्यू दे रखा है, सब मानक इलेक्ट्रोड विभव दे रखा है। ठीक है, तो चलिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम डायरेक्ट ही लिख देते हैं इस बार, है ना। तो हम हल कैसे करेंगे, ई सेल पहले हम देखते हैं, यार समीकरण लिख देते हैं क्योंकि आसान रहेगा, नहीं फिर आप भी परेशान होंगे। तो यहाँ पर देखिए क्या है फटाफट, तो यहाँ से जो मैग्नीशियम है ये चेंज हो रहा है मैग्नीशियम प्लस प्लस में, अर्थात 2 इलेक्ट्रॉनों को डोनेट करके, अर्थात ये एनोड पर हो रहा है, एनोड पर हो रहा है। और यहाँ से जो कॉपर है ये प्लस प्लस है, चेंज हो रही कॉपर सॉलिड में, अर्थात 2 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके ये हो रही है आपको कैथोड पर। कहाँ हो रही, कैथोड पर। तो यहाँ ऑक्सीकरण हो रहा है या अपचयन हो रहा है, कैथोड का अपचयन हो रहा है। तो यहाँ से हम कैथोड में से एनोड को घटाएंगे, अर्थात कॉपर में से हम घटाएंगे किसको, मैग्नीशियम वाले को बिल्कुल घटा देंगे। ठीक है, तो अब यहाँ से देखिए क्या करेंगे, हम डायरेक्टली लिख रहे हैं ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल, और यहाँ पर माइनस हम लिख दे रहे हैं 0.0591/n, और यहाँ लाभ लिख देंगे, क्या लिखेंगे, मैग्नीशियम प्लस प्लस लिखेंगे। अच्छा, सेल का समीकरण भी तो लिखना था ना, तो चलो पहले सेल का समीकरण ही लिख दे रहे हैं। तो सेल का समीकरण आपका हो चुका, क्या हो चुका भैया, कुछ बचा क्या है, मैग्नीशियम लिखो ना, मैग्नीशियम प्लस प्लस, यहाँ मैग्नीशियम प्लस प्लस लिखो, और यहाँ पर आप लिखेंगे कॉपर प्लस प्लस, कॉपर प्लस प्लस, है ना। यहाँ बेस 10 कर दो, ये हो गया आपका नट समीकरण। ठीक है, अब ये नट समीकरण हो गया, तब इसी में सभी की वैल्यू पुट कर दीजिए। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा ई कैथोड माइनस ई एनोड, ई कैथोड माइनस ई एनोड, और यहाँ पर ये दे ही रखा है आपका 0.0591/n। ठीक है, सभी की वैल्यू पुट करते चले जाते हैं। एन क्या है, यानी यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है, कट जाएंगे तो यहाँ 2 लिख दो डायरेक्ट। ठीक है, और यहाँ लाग लिखो, एक साथ लिखो क्योंकि सवाल फिर लेंदी हो जाता है। मैग्नीशियम प्लस प्लस की सांद्रता कितनी है आपके, 0.001, और यहाँ पर क्या है ये आपका कॉपर की क्या है 0.000 और 1, जो हो गया। ठीक है, बेस 10 कर दो। अब यहाँ पर कैथोड में क्या हो रहा था, ये कॉपर का, तो कॉपर कितना 0.34, तो यहाँ 0.34 लिखो, माइनस लिखो, और यहाँ एनोड का क्या हो रहा है, एनोड का है आपको मैग्नीशियम, तो यहाँ पर माइनस 2.37, माइनस में तो माइनस लिखेंगे, क्या लिखेंगे, माइनस में लिखेंगे, माइनस 2.37 ये। अब यहाँ पर आप लिखेंगे 0.0591/2 लिखेंगे, और इसको लिखेंगे आप, इसको 10 की घाते 3 कर दीजिए, इसको 10 की घाते -3, इसको 10 की घाते -4 कर लीजिए। क्लियर हो गया, बिल्कुल सब सही है, कोई दिक्कत है ही नहीं। आप लगाइए तो पहले, जब लगाएंगे नहीं तो कहाँ से आएगा, लगाना तो पड़ेगा ही आपको। अब यहाँ से क्या करेंगे, आप कुछ करेंगे तो प्लस में हो जाएगा, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ 0.34, ये प्लस हो जाएगा,
ये 2.37 कितना हो जाएगा, बिल्कुल हो जाना चाहिए, होना भी चाहिए। 0.34 है, 2.37 है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस है, यहाँ 0.0591/2 और यहाँ क्या हो जाएगा log, ये 10 ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो 10 की घात -3 और 10 की घात +1 अर्थात यहाँ 10 बचेगा। ठीक है, log 10 की वैल्यू 1 होती है। तो अब यहाँ से क्या करेंगे, आप पहले इसको जोड़ लीजिए क्योंकि कुछ खत्म करो ना यार, बहुत लेंदी होने में मज़ा नहीं आती है। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, पॉइंट यहाँ लगेगा 4 7 4 11 हो जाएगा यहाँ पर, और 3 3 6 7 हो जाएगा, और यहाँ पर 2 हो जाएगा 2.71 और माइनस log 10 की वैल्यू 1 अर्थात यहाँ पर बचेगा 0.0591/2 अर्थात 2.71 यहाँ हो जाएगा, पॉइंट लगेगा 0 लगेगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 9 18 हो जाएगा, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10। अब इसमें से हम घटा देंगे, हमारे पास जो उत्तर आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अब घटा दीजिए, अलग से कहीं मैं यहाँ घटा दे रहा हूँ, 2.71000 कर लो, यहाँ पर पॉइंट लगाओ, 0 लिखो, 2 लिखो, 9 लिखो, 5 लिखो, 5 लिखो। अब यहाँ 5 बचेगा, यहाँ 9 में से 5 गए 4 बचा, यहाँ 9 में से 9 गए 0 बचा, 10 में से 2 गए 8 बचा, यहाँ पर 6 बचा है, यहाँ पर 2 बचा, 2.68 आ रहा भैया, है ना। तो यहाँ आएगा 2.68 वोल्ट, यही आपका आंसर है। तो आज का यहाँ तक का वीडियो, कल हम फिर से नए सवालों के साथ, नए प्रकार के सवालों के साथ आएंगे, और जब तक ये नर्स समीकरण आपको हलवा की तरह, पानी की तरह, शरबत की तरह नहीं बना देंगे, तब तक आगे नहीं चलेंगे। लेकिन आप भी जो है साथ दीजिए, क्योंकि परीक्षा नज़दीक है, इसलिए हमें सिलेबस भी बढ़ाना है। अब सबको नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। लेकिन जाते जाते आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नमस्कार, गुड नाइट।